में और कुछ पढ़े लिखे नौकरी लग जाती। अपने पास क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। अगर शिक्षा होगी ना, कोई छीन नहीं सकता। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास शिक्षा का धरण है, लेकिन वो कोई नहीं छीन सकता है। मैं भी अपने आज समाज की सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आज दोनों हाथ उनके सच सच बताना, शराब कौन छोड़ेंगे। आज समाज के लिए आपने पहला राजस्थान का कार्यक्रम में हाथ खड़े करें और पढ़ाने का संकल्प खोल लें कि जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े करके आज अपने बच्चों को, मेरे जैसे नहीं, इस भैया जैसे बनो। इस भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, बोलने की हिम्मत रखी है। जो बच्चा बीएड कर रहा है, मुझे खुशी की चीज है। बाबा साहब ने दो ही चीजें कही थी कि शिक्षा वो श्रेणी का है, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पीता है वही दौड़ता है। अपने समाज के प्रति अपने बच्चों को दारू नहीं शिक्षा पिलाओ, ताकि रतनलाल जी जैसे लीडर आप ही के बच्चों को पढ़ाते होनी उम्र में आप ही के बच्चा हूं। और एक मेरी बड़ी बहन है जो ललिता पुआर मेघवाल समाज से है, जोधपुर से, जो मेरा हर वक्त साथ देती, जो मेरी पढ़ाई को लेकर पूरे समाज का संगठन लेके, उस बहन के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजा के, जो मेरा हर वक्त मोटिवेशन करती है। SC/ST का दर्जा उससे नीचे कैटेगरी जैसे अलग संख्या होती है, अपने को घुमंतु को अलग से कोटा मिलता है। एक बच्चा नीट की तैयारी करता है, जनरल वाले को 480 नंबर लाने पड़ते हैं जी। और दिनेश जी जैसे कार्यकर्ता निकल के जालोर नहीं, पूरे राजस्थान की विधानसभा के अंदर जा सके। आजादी तो मिल गई, सरकार की ऐसी पॉलिसी है लेकिन उनके लिए नहीं मिला। और रतन जी भाई साहब अभी SDM साहब से बात करेंगे और सभी का सहयोग चाहिए। एक हाथ तो नहीं बचला, एक हाथ आप दोगे, दो हाथ हम देंगे। हमें बहुत खुशी की बात है। कोई कहते हैं कि भाई पौवा समाज का कार्यक्रम आप जोगी क्यों जा रहे हैं? भाई पौवा हमारे लेने के लिए भी तैयार हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जाति प्रभाव मुझे सारी भाषा में आप इसलिए अलग लेंगे, लेकिन आज अपने राजस्थान में कहीं घुमंतु जातियों की छात्रावास नहीं है, बड़ा साधना आकाश। तो आज सभी से निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को शिक्षा का दूध पिलाए, दारू ना पिलाए, नशे जैसी चीजों को दूर रखें। और समाज हित की बात है, आप एकजुट होकर रहे। मैं यही कहना चाहता हूं। और आपके लिए आपका भाई तैयार है। किसी भाई ने बताया था कि मेरे प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो मेरे साथ रहना। पुलिस से कैसे बात करनी मेरे को सर भाषा आती है, लेकिन आपको साथ ही। तो आप सभी से निवेदन करता हूं, पुनः दो बातों से मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप समाज के प्रति कोई चीज हो तो एकजुट होकर दीजिए। मेरी छोटी सी एक लाइन आप दिल की में याद रखना, त्याग भी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग भी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। आपको जीतने के लिए समाज के अंदर मेहनत और समाज को एकजुट होगा। अगर घर के झगड़े तो घर तक रखो, अगर समाज को एकजुट होने की बात है तो सभी साथ, ऐसा लगना चाहिए अपन सभी साथ है। जय भीम, वंदे मातरम, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी भाई साहब। आप सभी लोग, माता बहनों, नौजवान साथी और बड़े बुजुर्ग जितने भी आपकी समाज की समस्या को लेकर महासम्मेलन किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा करना भी चाहिए। कुछ एकता दिखाएंगे, कुछ संगठन दिखाएंगे, तभी जाकर सरकार के सामने आप आओगे। और आओगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आप सभी को भारत माता की जय के लिए जयकारा लगाऊंगा। सभी को बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम लोगों में क्या है, हम लोग शिक्षा से DNT समाज के लोग बहुत पीछे रहे हैं, आज भी बहुत पीछे है। एक बच्चा बोला है, संघर्ष भी किया है, मगर अपनी समाज का खुद को ही इतिहास का ही मालूम नहीं है, तो सरकार में क्या दोष है। शिक्षा के तौर पे बच्चों को पढ़ाते नहीं है। शाम को चाहे घर में चून आटा नहीं होता है, मगर पावा जरूर पी लेते हैं, बोतल पी लेते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब को अपने को सभी लोगों को त्यागन करना चाहिए। शिक्षा पे जोर देना चाहिए। अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में स्कूल डालना चाहिए। हम लोगों में क्या, देश जब आज़ाद हुआ
बड़े बड़े महापुरुष संघर्ष किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद भी हम लोगों पे क्या है, DNT की जो 52-53 समाजें हैं उस पे अंग्रेजों की तरफ से क्रिमिनल नोट था। आज आप इस गांव से दूसरे गांव में जा रहे हो तो आपको अतला देनी पड़ती थी, और आप ही सारे हो तो भी अतला देनी पड़ती थी। 1952 के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। वो अपना क्रिमिनल नोट हटाया, कागजों में मुक्त किया, विमुक्त किया। मगर मौके की स्थिति पे अपने जो गांव है राजस्थान भर में, मौके की स्थिति पे जाकर देखे तो DNT के लोगों पे कोई क्रिमिनल नोट लगा हुआ है। सरपंच नहीं सुनते, सेक्रेटरी नहीं सुनते। सबसे भी निवेदन है कि इस चीज की थोड़ी मुझे ई मित्र पोर्टल पर जानकारी है कि आप अभी जो भाई साहब के प्रयास से रतन जी के 2 अक्टूबर 2021 में सदन व्यापारी समाज रे वास्ते भूखो बैठो तो जयपुर रे में वन बदौलत थी एक पोर्टल खुलियो है। ई मित्र मत जानो, घरे बैठो अपन कोई देवा नहीं आवे, कागज यार भले कोई भी बनाओ, बाहर निकलो आप घर से, ई मित्र मत आप जाओ। आप उन ई मित्र वालों को बोलो मुझे गोमंतु का पहचान पत्र बनाना है। उसके अंदर सर इनकी जाति आई है सारंगी भोपा, गोमंतु के अंदर सारंगी भोपा नाम क्लियर है। तो अब सॉल्यूशन तो होने वाला है, परंतु घर से बाहर अपन निकलेंगे नहीं, फिर अपन की ये पीड़ा है। और हमारे जोगियों का है, जोगी कालवलिया ओरिजिनल नाम आ गया है गोमंतु के अंदर। किसको कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रयास करो। जब अधिकारी साइन नहीं करते हैं आपको बाहर निकालते हैं, भाई साहब का अपन साथ लेंगे, भाई साहब को निवेदन करें कि साहब हमारा अर्थ ना आवे रही है। आप एक बार ये मित्र के ऊपर जो भी आपका कोई प्रेम पाहुआ 1962 के लिस्ट में पावरा सर वो नाम के अंदर वो ऊ का मतलब वो बन गया, परंतु वो कमी किसकी रही है, अपने बूढ़े बुजुर्गों की। जो भी सर्वे करने वाला टीचर आया है साथ आया होगा, उसने बाहर ने बोला होगा पाहुआ समाज, उसने कहा पावरा समाज। ये कमी रहने के कारण कागजों के अंदर ये राजा राम जी समस्या उत्पन्न हुई है। हाँ, ऑनलाइन पूरा नाम पाहुआ नहीं है, पावरा है। अभी मैंने एक ऑफलाइन हाँ एक मिनट, वह बात सही है। तो अगर गोमंतु में हारंगी वाला भोपा नहीं है, तो वो कौन ऑपोरे बढ़िया रेला भाई साहब सलाह ले वन में ऑपोरे उतरनो है, तो ऑपोरे बढ़िया रेला भाई साहब ऑपोरे वास्ते अलग बोर्ड बनाइयो है। अशोक एक अलग बोर्ड बनाइयो है, वन बोर्ड रे अलग रुपया ऑपोरे वास्ते आगे रिया है। वो सब कौम राजा राम जी रो और रतन जी भाई साहब सदन जयपुर भूखा करा होता था। पहला गोमंतु नाम लेता मन हरवीज जा ऑपोरे में घने मोटा मोटा नेता बैठा, मोहन मंचरा माध्यम थी मारी रिकॉर्डिंग भी जाती वाला सोशल मीडिया में बात जोगी पाहुआ कालबेलिया बावरिया में बड़ा नेता बैठा है, परंतु रतन नाथ जी जैसा कोई बंदा मैंने नहीं देखा है। 24 आवर घर से बाहर निकला रहता है। इनके भी बाल बच्चे हैं, बीबी है, माता पिता है, इनके दादाजी अभी बैठे पूरा समय समाज के लिए दे रहे। बड़ा नेता मैं बन गया, गले में अंगूठा डाल दिया, फिर भाई साहब काम करूंगा, फोन नहीं करूंगा। वो नेता किस काम का नेता होगा, अपन के अंदर आएगा, बीच में आएगा, अपन की पीड़ा सुनेगा। इसलिए मैं अगली कड़ी में बड़े भाई साहब राजा राम जी को आमंत्रित करता हूं कि कुछ सब इन लोगों को लाभान्वित करें। ये पवा जाति है, जिन जाति का नाम तो कोई राजस्थान सरकार में कोई नाम दर्ज है, और इनका कई लोगों का कहना है कि साहब हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ये बड़ा मुद्दा है, और सरकार कितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, कितनी भी पार्टी आई, इनका वोट लेके चली गई, मगर आज तक इनको सरकार का जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो इन जातियों को नहीं मिली। ये बड़ी दुख की बात है। हमारे राजस्थान के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत साहब हर दिन कहीं नई योजना चालू कर रहे हैं, मगर वो योजना हमारी बस्ती तक और हमारे घरों तक नहीं आई है। ये ड्यूटी किसकी बनती है? जो यहाँ के MLA, यहाँ के प्रधान,
शासन है। खैर हम इसकी बात राजस्थान सरकार के मुखिया से हम लोग करेंगे और आपका बहुत जल्दी डेलीगेशन जयपुर में बुलवाएंगे। और जब भी कोई कार्यक्रम हो, चाहे दिल्ली में हो चाहे जयपुर में हो, जब भी कोई प्रोग्राम है तो सब एक साथ आना है। एक बार अपना हाथ ऊंचा करके जय भीम, घुमंतो जाति, घुमंतो जाति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन आप लोगों ने आपकी समाज का झंडा बुलंद किया भाई दिनेश को, और जितने भी कार्यकर्ता है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें वो नेता नहीं बनना है, हमें तो वही नेता बनना है जिस दिन हमारे लोगों का सपना साकार हो जाएगा, जिस दिन हमारी माऊ बेटियों की इज्जत बच जाएगी। हम भी आम से बंद करें, आप देश की करना बंद करें, महिलाओं का शोषण करना बंद करें, मगर आप अपने कानून और अपने अधिकार की बात करें। मैं दोबारा और कह के जा रहा हूं कि आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आज हमारी सूरत कुछ अलग है, मगर आपने आने वाले इन 5 साल 2 साल आपने लड़ाई लड़ ली तो मैं कह रहा हूं सारे पौवा जाति की सूरत एक अलग हो जाएगी। घर घर में लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, घर घर में सरकार की सारी सुविधा मिलेगी, मगर आपको मुट्ठी भीड़ के केवल रतननाथ की ड्यूटी नहीं है, केवल राजा राम जी की ड्यूटी नहीं है, भाई टीकम की ड्यूटी नहीं है, भाई नारायण की ड्यूटी नहीं है, भैया ड्यूटी हमारी सब लोगों की है। आप अभी तो सोचना कि ये यहाँ बैठ गए इनको कोई अलग पावर मिल गया, नहीं, हमारे को पावर नहीं मिला, हमारा पावर केवल आप है, और आप है तो हम हैं, और आप नहीं है तो हम नहीं है। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, हमें माना मान सम्मान दिया, मैं उनके लिए, और पत्रकार जो बंधु हमारे बीच में आए हैं, एक गरीब समुदाय की बात सुन के आप हमारे बीच आए हैं, आपकी इस मीडिया के माध्यम से, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से इन समाज की बात आप उठाए। ऐसा पता चलना चाहिए कि पावर समाज का भी कोई सम्मेलन हो रहा है। ये पहली बार राजस्थान के अंदर प्रथम पावर का हो रहा है महासम्मेलन। अभी अभी जो बाकी समाजों का कुंभ चल रहे हैं, तो अपन का भी ये समझो तो कुंभ ही। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई साहब रतननाथ जी, साथ में राजाराम जी, समाज मंच पर विराजित महंगे मेहमान अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं मेरा पहले परिचय देता हूँ, क्योंकि बिना परिचय से लोग की कोई पहचान नहीं होती है। मैं भी आप ही के समाज से उभरा हुआ बच्चा हूँ। आज जो मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे राजनीतिक गुरु कहूं या मेरे रियल बड़े भाई साहब रतननाथ जी की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने हमको धूप में, दिन में, रात में 24 आवर्स 20 किसी अवेलेबल कर इस मंच के काबिल किया है। इसके लिए मैं भाई साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा नाम तिगमा राम, मैं जोगी हूं, गद्दिया वालों को मैं जोगी हूं, मारा काम मांडवा है। आ निशानो जो मुंह बोले रही हो, आ मंच माते मारा भी भाई